हेलो बेटा, आई एम निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए बेटा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें क्या निकालना है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट। इसके पहले हमने देखा था कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करने वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई करेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। यहां पर देखिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक्स कॉमा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा। इसका इमेजिनरी और रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो ये ऑब्वियसली कहां पे लाई करने वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए बेटा, इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, ओरिजिन से जो कुछ डिस्टेंस है वो देखिए, या इस पॉइंट का नाम देंगे हम पी। ओपी मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। इस रियल एक्सिस के साथ जो कुछ एंगल बना रहा है, जो ओपी क्या कर रहा है बेटा, रियल एक्सिस के साथ जो कुछ एंगल बना रहा है, उसी एंगल का नाम होता है बेटा आर्गुमेंट। इसी का नाम क्या होता है बेटा, आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट यानी कि क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसे पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। अब ए पॉइंट है पी। अब देखिए ओपी क्या कर रहा है बेटा, पी और ओ से ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे बेटा, क्या बन जाएगा, ओपी। ओपी क्या कर रहा है बेटा, एंगल बना रहा है, किसके सहायता से, यहां पर देखिए ओपी मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। किसके साथ बना रहा है बेटा, एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। उसी एंगल को क्या कहते हैं बेटा, आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्गुमेंट का दूसरा नाम होता है बेटा एम्पलीट्यूड। क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड। अब देखिए बेटा, आर्गुमेंट आपको समझ में आया बेटा। आर्गुमेंट मतलब कुछ नहीं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया बेटा, एक लाइन बन गई। या ओपी मेक्स एन एंगल विथ, किसके साथ बेटा, रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बना रहा है, उसी एंगल को क्या कहते हैं बेटा, आर्गुमेंट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, आर्गुमेंट कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे बेटा आर्गुमेंट के टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट के टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ आर्गुमेंट। एक तो क्या होता है बेटा, फर्स्ट टाइप होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और दूसरा होता है बेटा जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट के फर्क। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, माइनस पाई टू पाई के बीच में जो कुछ एंगल होता है, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस और इक्वल टू माइनस पाई लेस देन थीटा लेस और इक्वल टू बेटा पाई, इसके बीच में जो कुछ एंगल होता है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, आर्गुमेंट। उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम आर्गुमेंट। अब देखिए बेटा, अब जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट जो इसके बीच में नहीं आता और सभी के सभी एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, जनरल आर्गुमेंट। क्या कहते हैं बेटा, जनरल आर्गुमेंट। अब देखिए बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो हमें समझ में आ गया, जो ऐसा आर्गुमेंट जो पाई माइनस पाई टू पाई के बीच में आता है, उस एंगल को क्या कहते हैं बेटा, हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, जो माइनस पाई टू पाई के बीच में नहीं लाई करता, उस आर्गुमेंट को या उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, जनरल आर्गुमेंट। अब जनरल आर्गुमेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 2k पाई प्लस थीटा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए बेटा, हम आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट को हम लिखते भी किस तरह से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हमें लिखना है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा। अब देखिए बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे और हम जनरल आर्गुमेंट एक एक करके हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी निकालेंगे और जनरल आर्गुमेंट भी निकालेंगे। अब देखिए बेटा, हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक पॉइंट x, y। अब देखिए ये पॉइंट समझ लीजिए P
और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। हम इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस आयोटा y। और ओरिजिन से P पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए बेटा। अब देखिए पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो कुछ एंगल बनेगा बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। अब देखिए P से क्या डाल दीजिए बेटा, यहां पर परपेंडिकुलर डालिए पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर। अब देखिए बेटा, और इस पॉइंट का नाम देंगे यम। ओ एम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, x, और पी एम का डिस्टेंस हो जाएगा बेटा y। अब हमें क्या निकालना है बेटा, थीटा निकालना है, यानी कि क्या निकालना है बेटा, हमें आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब आर्गुमेंट यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ दिस z, या आर्गुमेंट, और इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z। अब आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा, अब हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आर्गुमेंट z, यानी कि हमारे पास क्या है बेटा, थीटा। थीटा की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, आप देखिए tan इनवर्स की मदद से हम निकाल सकते हैं। tan इनवर्स क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सी साइड है बेटा, ए pm, और एडजेसेंट कौन सी है बेटा, om। उसकी वैल्यू क्या है बेटा, y बाई एक्स। tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। अब देखिए बेटा थीटा की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, इस tan को उस साइड भेज दीजिए बेटा, tan को उस साइड भेज दीजिए, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ओके बेटा, हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आई बेटा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया बेटा। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, उसका आर्गुमेंट क्या निकल के आने वाला है बेटा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा वाई। और एक बार देखिए बेटा p ऑफ x कॉमा वाई, ओरिजिन o से ज्वाइन कर दीजिए बेटा। इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। p से हमने क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाला। अब p m की वैल्यू हो गई बेटा y, और o m की वैल्यू हो गई बेटा x। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा यानी कि आर्गुमेंट होता है बेटा। थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, और या थीटा निकालना है हमें, तो हम tan थीटा का यूज करके निकालेंगे बेटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। हमारे पास थीटा यानी कि क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z। थीटा यानी कि क्या होता है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या निकल के आया बेटा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब देखिए बेटा, जब भी आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है, उसका आर्गुमेंट क्या निकलता है बेटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब देखिए उसके बाद में इसका ही एक हम एग्जांपल देखेंगे बेटा, z इक्वल टू, और जनरल आर्गुमेंट क्या बन जाएगा बेटा, थीटा। अब देखिए जनरल आर्गुमेंट ये तो क्या बन गया बेटा, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, जनरल आर्गुमेंट यानी कि 2k पाई प्लस थीटा। ओके, अब देखिए बेटा, हम एग्जांपल के सहायता से हम समझेंगे। z इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियसली कहां पर लाई करेगा बेटा, 1 रूट 3। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ये ऑब्वियसली कहां पर लाई करने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, तो इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, देखिए रियल एक्सिस, और एक क्या है बेटा, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहां पर लेंगे, इसका नाम देंगे p ऑफ 1 रूट 3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, और इसको हम ओरिजिन से ज्वाइंट करेंगे बेटा, इसी को हम ओरिजिन से ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए बेटा, हमें ए एंगल निकालना है। ए एंगल यानी कि क्या होता है बेटा, हमारे पास आर्गुमेंट रियल एक्सिस के साथ जो कुछ एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। अब हमें ए थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू देखिए
ए पी एम कितना हो जाएगा बेटा √3 और ओ एम कितना हो जाएगा बेटा 1। अब हमें थीटा निकालना है। अब थीटा किस तरह से निकालेंगे बेटा, थीटा इक्वल टू, या आप tan थीटा का यूज कीजिए बेटा, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। अब हमें थीटा निकालनी है बेटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan को उस साइड भेज दीजिए, यानी कि tan इनवर्स, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है बेटा √3 अपॉन 1, यानी कि √3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan इनवर्स √3 की वैल्यू, यानी कि थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 और cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, 2 गेट कैंसल, यानी कि √3, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा π/3, थीटा इक्वल टू π/3 हमारे पास। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने क्या कहा था कि -π to π के बीच में लाई करता है। अब देखिए ये -π से बड़ा है, -π से बड़ा है और π से क्या है बेटा छोटा है, तो हम इस एंगल को, इस आर्गुमेंट को क्या कहेंगे बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि जनरल आर्गुमेंट क्या होता है। जनरल आर्गुमेंट सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर देखिए जनरल आर्गुमेंट के लिए क्या करना है, 2k पाई, और k क्या बिलोंग्स करता है बेटा यहां पर इंटीजर, k क्या बिलोंग्स करता है इंटीजर, यानी कि हमारे पास जनरल आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा बेटा यहां से 2k पाई प्लस थीटा। अब देखिए k की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटा, इफ k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 लीजिए बेटा, हमारे पास जनरल आर्गुमेंट निकल के आएगा बेटा, जनरल आर्गुमेंट इक्वल टू 2 इंटू 1 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा π/3, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा बेटा 2π प्लस π/3, 3 इंटू 2 6π प्लस π, यानी कि 7π/3, 7π/3। ये क्या हो गया बेटा जनरल आर्गुमेंट। अब देखिए आर्गुमेंट तो बहुत निकल सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपके पास एक ही होगा बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक ही होगा, जनरल आर्गुमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए आपको यहां पे क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू चेंज करनी है। k तो क्या है बेटा इंटीजर है, तो k की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, k की वैल्यू 2 लीजिए, k की वैल्यू 3 लीजिए, आपके पास जनरल आर्गुमेंट बहुत सारे निकल के आएंगे बेटा। ओके, अब देखिए यहां से हमने क्या समझा बेटा कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है बेटा, गौर से देखिए यहां पर कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका आर्गुमेंट क्या निकलेगा बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, एंड उसी का जनरल आर्गुमेंट क्या निकलेगा बेटा 2k पाई प्लस थीटा, और k बिलोंग्स टू इंटीजर। और हमने एक एग्जांपल देखा बेटा z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। अब देखिए बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ ध्यान देंगे। देखिए बेटा z इक्वल टू हम लेने जा रहे हैं x या -x प्लस आयोटा वाई, z इक्वल टू -x प्लस आयोटा वाई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा -x, y। अब -x, y है बेटा, इसका रियल पार्ट हमारे पास निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करने वाला है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई करने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए बेटा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है p, हम मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z p ऑफ -x, y, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से p को ज्वाइन कर दीजिए बेटा। अब देखिए आर्गुमेंट क्या बनेगा बेटा, ए वाला आर्गुमेंट बनेगा जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो कुछ एंगल बनेगा बेटा उसी को हम क्या कहते हैं बेटा आर्गुमेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा थीटा। अब हमें थीटा निकालना है बेटा। थीटा निकालने के लिए अब देखिए थीटा हम किस तरह से निकालेंगे, तो और ये देखिए बेटा ये एंगल क्या बन जाएगा, तो अल्फा मान लेते हैं हम। ये टोटल एंगल कितना है बेटा पाई, टोटल एंगल पाई है, पाई में से अल्फा माइनस कर देंगे बेटा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा थीटा। अब थीटा किस तरह से निकल के आने वाला है, थीटा ही हमें निकालना है, तो
थीटा यानी कि क्या होता है बेटा हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा यानी कि क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड किस तरह से निकलेगा बेटा, यानी कि थीटा किस तरह से निकलेगा, ये टोटल एंगल कितना है बेटा, वन रोटेशन यानी कि पाई, पाई में से हम अल्फा माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, थीटा बच जाएगा। मतलब पाई में से हम अल्फा माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है बेटा, थीटा निकल के आएगा बेटा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड निकल के आएगा। लेकिन बेटा यहां पर देखिए कि अल्फा यानी कि क्या है, अल्फा यानी कि क्या है, अल्फा के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब अल्फा कहां से निकलेगा बेटा, ये एंगल अल्फा है तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे बेटा, पी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा y, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा x। यहां पर देखिए बेटा कोऑर्डिनेट आपको निगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस होगा बेटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव है, ये क्या है तो पॉजिटिव ही है। अब अल्फा किस तरह से निकालेंगे बेटा, वही tan थीटा का यूज करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा तो देखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू, tan का फॉर्मूला, tan का रेशियो क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है बेटा x, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई बेटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x। और जनरल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वही जनरल आर्गुमेंट यानी कि थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी बेटा, इसमें डाल देना है आपको। देखिए हम एक एग्जांपल देखेंगे इसके लिए, z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है बेटा, इसका रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कहां पे लाई करेगा बेटा, कहां पे लाई करने वाला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए यहां पर आएगा बेटा P पॉइंट -1, √3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा -1 प्लस √3 आयोटा। अब देखिए P और ओरिजिन को ज्वाइन कर लीजिए बेटा, P और ओरिजिन को ज्वाइन कर लीजिए। हमें यही एंगल निकालना है बेटा, ये एंगल हम किस तरह से निकालेंगे तो इसी तरह से थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा इक्वल टू आपको थीटा ही निकालना है। थीटा यानी कि क्या होता है बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड हम किस तरह से निकालेंगे बेटा, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता होगा तब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड किस तरह से निकालेंगे तो पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x। अब देखिए पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई x, y बाई x। यहां पर देखिए अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू √3 और x की वैल्यू क्या है बेटा 1। यहां पर देखिए आपको माइनस और कोऑर्डिनेट तो -1 देखेगा, लेकिन ये क्या है बेटा इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है बेटा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। tan इनवर्स √3 कितना होता है बेटा पाई बाई 3। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकल के आई बेटा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि हमारे पास थीटा भी मिल जाएगा, थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा हमें पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा पाई बाई 3, अल्फा की वैल्यू क्या है तो पाई बाई 3, यानी कि 3 पाई माइनस पाई, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3। क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके बेटा, अब हमारे पास जनरल आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्यों प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसकी वैल्यू देखिए बेटा माइनस पाई से बड़ी होगी, माइनस पाई से बड़ी होगी और पाई से क्या होगी बेटा छोटी होगी, 2 पाई बाई 3 लेस देन, माइनस पाई से बड़ी और पाई से क्या हो जाएगी बेटा छोटी हो जाएगी, तो इसी आर्गुमेंट को क्या कहेंगे बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जो माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई नहीं करेगा बेटा, उस हर एक थीटा को हम क्या कहेंगे बेटा जनरल आर्गुमेंट। ठीक है बेटा, सभी बाकी सभी के सभी आर्गुमेंट क्या कहलाए जाएंगे बेटा जनरल आर्गुमेंट। अब जनरल आर्गुमेंट हम किस तरह से निकालेंगे, जनरल आर्गुमेंट इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा।
अब k की वैल्यू तो इंटीजर है, तो हम क्या लेंगे बेटा, जनरल आर्गुमेंट इक्वल टू 2k, k की वैल्यू हम 1 लेंगे बेटा, इफ k इक्वल टू 1 पाई प्लस थीटा, थीटा हमारे के पास क्या है बेटा 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3। अब क्या होगा बेटा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 यानी कि 3 इंटू 2 बेटा 6 पाई 7 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3। हमारे पास एक क्या निकल के आया बेटा, जनरल आर्गुमेंट। क्या निकल के आया बेटा, जनरल आर्गुमेंट। अब देखेंगे बेटा, अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पे लाई करेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए बेटा हमारे पास क्या है, z इक्वल टू -x माइनस आयोटा y। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -x, -y। इसका रियल कोऑर्डिनेट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा, निगेटिव है। दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों निगेटिव है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, यहां पर है p ऑफ -x, -y। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -x माइनस आयोटा y। इस p पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दीजिए बेटा। अब p पॉइंट से ओरिजिन से जोड़ दिए तो इसका जो कुछ एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ध्यान रखिए यहां पर जो कुछ थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। आपको ये याद रखना है बेटा, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड और थर्ड लगभग सेम ही है। यहां पर क्या है बेटा, सिर्फ यहां का आर्गुमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हम किस तरह से निकालेंगे, तो पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा होगा, तो हम किस तरह से निकालेंगे कि थीटा इक्वल टू पाई ऑफ माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। देखिए बेटा थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये क्या निकल के आएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता होगा बेटा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या निकलेगा बेटा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और जनरल आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा क्या निकलेगा बेटा, 2k पाई प्लस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू जो कुछ निकलेगी। ओके बेटा, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ऑफ z इक्वल टू -1 -3 आयोटा। ठीक है बेटा, अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि यहां पर आपको मिल जाएगा p पॉइंट। या आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है बेटा, आर्गुमेंट निकालना है। तो क्या निकलेगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/1, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स √3 यानी कि पाई बाई 3 बेटा, 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3। अल्फा की वैल्यू क्या बन गई बेटा, पाई बाई 3, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ओके बेटा, अब क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3, माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3। आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकलेगा बेटा, माइनस 2 पाई बाई 3। और जनरल आर्गुमेंट क्या बन जाएगा बेटा, जनरल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 2k पाई। अब k की वैल्यू हम 1 लेंगे बेटा, 2k पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 2 पाई बाई 3। ओके, यहां पर क्या बन गया बेटा, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि 6
6 पाई माइनस 2 पाई यानी कि 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 जनरल आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा बेटा? अब जनरल आर्गुमेंट एक ही नहीं हो सकता, बहुत सारे जनरल आर्गुमेंट आप निकाल सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना बनेगा बेटा? एक ही बनेगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बनेगा बेटा? एक ही बन जाएगा। ठीक है बेटा, हम इस तरह का आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे z जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, यानी कि z इक्वल टू -x माइनस आयोटा y। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? -x -y। या अब थर्ड क्वाड्रेंट का देखे थे हम, अब देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? x माइनस आयोटा y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगा बेटा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? निगेटिव है। तो ये कहां पे लाई करने वाला है? x माइनस y, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए कि यहां पर मान लेते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? -x माइनस y पॉइंट के फॉर्म में, x माइनस y, x माइनस आयोटा y। ओरिजिन से इसे जोड़ दीजिए बेटा। अब देखिए यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा बेटा? निगेटिव। क्या बनेगा बेटा? निगेटिव। तो यहां पर माइनस थीटा, एंगल क्या बन जाएगा बेटा? माइनस थीटा। अब माइनस थीटा, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब थीटा किस तरह से निकलेगा बेटा? से देखिए, P से परपेंडिकुलर डाल दीजिए रियल एक्सिस के ऊपर, तो ए क्या हो जाएगा बेटा? x, और ए क्या हो जाएगा बेटा? y। हमें ए एंगल निकालना है बेटा। ये एंगल कौन सा है? तो माइनस थीटा। माइनस थीटा क्या निकल क्या आएगा बेटा? tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू अपोजिट। अपोजिट क्या है बेटा? y बाय x। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू y बाय x। अब हमें थीटा निकालना है, मतलब tan को उस साइड भेज दीजिए बेटा। माइनस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। हमारे पास थीटा निकल के आएगा बेटा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यानी कि हमारे पास आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा? आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। जो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वार्टर में लाई होगा बेटा, उसका आर्गुमेंट क्या निकलेगा? तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, उसका आर्गुमेंट हम इस तरह से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। एंड जनरल आर्गुमेंट क्या निकलेगा बेटा? तो 2k पाई प्लस थीटा। ओके, अब देखिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। एक कहां पे लाई करेगा बेटा? 1 माइनस रूट 3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट किस तरह से निकालेंगे? तो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। आर्गुमेंट ऑफ z, देखिए बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकलेगा बेटा? माइनस tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? y की वैल्यू रूट 3, ये डिस्टेंस है बेटा तो हम पॉजिटिव लेंगे, अपॉन x की वैल्यू 1 बेटा। यानी कि हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा? माइनस tan इनवर्स रूट 3, यानी कि माइनस tan इनवर्स रूट 3 यानी कि पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। और इसी आर्गुमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्योंकि एक कहां पे लाई करेगा बेटा? अब यहां पर देखिए, माइनस पाई से क्या है बेटा? ये बड़ा ही है। माइनस पाई से क्या है बेटा? बड़ा है, माइनस पाई बाय 3, और पाई से क्या है बेटा? छोटा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट किस तरह से निकलेगा बेटा? जनरल आर्गुमेंट किस तरह से निकलेगा? अब जनरल आर्गुमेंट 2k पाई प्लस थीटा। अब देखिए 2k पाई, k की वैल्यू क्या है बेटा? 1 इंटू पाई प्लस थीटा। थीटा क्या आएगा बेटा? थीटा है हमारे पास माइनस पाई बाय 3।
माइनस पाई बाय 3। अब इसकी वैल्यू निकाली 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाय 3। जनरल आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा बेटा 5 पाई बाय 3। जनरल आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा बेटा 5 पाई बाय 3। ठीक है बेटा। अब देखिए दो बातें देखिए कि हमारे पास रियल नंबर है, ये तो हमने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में देखा। जब भी हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका हम आर्गुमेंट देखे थे। उसका आर्गुमेंट क्या होगा बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा बेटा। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूंगा तो इसका आर्गुमेंट क्या निकलेगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z, क्या फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है बेटा। फर्स्ट और सेकंड जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉमा वाई। इसी का आर्गुमेंट क्या निकलेगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जिसका रियल एक्सिस नेगेटिव है और इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट किस तरह से निकलेगा बेटा, पाई माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y बाय x। ओके। उसके बाद में देखिए बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इक्वल टू जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है बेटा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाई हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। उसके बाद में बेटा फोर्थ z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसका रियल एक्सिस पॉजिटिव है और इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकलेगा बेटा माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ओके बेटा, ठीक है, आपको समझ में आ रही बात। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर्स, रियल एक्सिस पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा हूंगा तो एंगल कितना बटेगा बेटा, यहां से रोटेट ही नहीं हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर है, जो रियल नंबर है रियल एक्सिस के ऊपर, और रोटेट ही होना चालू नहीं होगा, इसका मतलब इसका एंगल बनेगा नहीं, रोटेशन ही फॉर्म नहीं है, मतलब एंगल तो जीरो है। मतलब हर रियल नंबर z इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, z इक्वल टू क्या है बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0। आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा बेटा, 0। अब देखिए बेटा उसके बाद में पॉजिटिव z इक्वल टू क्या है बेटा, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर्स, z इक्वल टू पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर कहां पे लाई होगा बेटा, इमेजिनरी एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा बेटा, देखिए यहां पर पाई बाय 2, इतना एंगल कितना बन जाएगा बेटा, पाई बाय 2। ओके। उसके बाद में देखिए कि निगेटिव रियल नंबर्स या निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स। अब निगेटिव रियल नंबर्स है बेटा, वो कहां पे लाया होगा बेटा, रियल एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो एंगल कितना बनेगा बेटा, पाई। एंगल कितना बनेगा बेटा, पाई, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकल के आएगा बेटा, पाई। देखिए बेटा आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकल के आएगा, पाई। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू निगेटिव इमेजिनरी नंबर, ये कहां पे लाई होगा बेटा, इमेजिनरी एक्सिस पे और डाउनवर्ड के डायरेक्शन, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकल के आएगा बेटा, यहां से आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकल के आएगा बेटा, माइनस पाई बाय 2।
ठीक है बेटा, आर्गुमेंट के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। क्या देखेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। इसके पहले हमने आर्गुमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आर्गुमेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम किस तरह से उसका आर्गुमेंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है आर्गुमेंट निकालने का। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो उसका हम आर्गुमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने देखे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखेंगे बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टियां लिखी है, वो आपको प्रॉपर्टियां ध्यान में रखनी है और उसी प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चन में हम यूज करेंगे बेटा। अब देखिए कि Z1 और Z2 है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कि उसका आर्गुमेंट निकालेंगे उसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। उसके बाद में देखिए बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z बार, यानी कि Z का कॉन्जुगेट है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z बार को हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? माइनस इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। आर्गुमेंट ऑफ Z बार को हम किस तरह से लिख सकते हैं? माइनस इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। और आर्गुमेंट ऑफ 1/Z को क्या लिखेंगे बेटा? माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। आर्गुमेंट ऑफ 1/Z को ही हम क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। और आर्गुमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसे भी याद रखिए, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n, इसी को हम क्या लिखेंगे बेटा? n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है बेटा।